मेहता का उल्टा चश्मा। आओ महारथी, आ गए? हो गया पर्सनल काम? हो गया? शाबाश। तो अभी आप बता सकते हैं कि वो पर्सनल काम क्या था, या अभी भी नहीं बता सकते? वो सेठ जी, क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे काम पे रखा था कि पर्सनल काम बोल के तू मेरा विश्वासघात करे? क्या ये है आपका ऊंधे गांव का पानी? तो पर्सनल काम बोल के रंग रैलियां मनाने जाते हैं डेंजर पार्क में, हाँ? सॉरी नटू काका, सॉरी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ 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 बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा बागा, निकल ले। सायोनारा। आज से जिंदगी भर पर्सनल काम करने के लिए मैं तुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से रिहा करता हूँ, रिहा करता हूँ, रिहा करता हूँ। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। अरे छोड़े, मेरी बात सुनिए। अरे नटू काका पागल को बोलो मुझे रिहा करे। सॉरी सेठ जी, मेरा आगे भगा से कोई लेना देना नहीं। अरे बोलो इसका। सेठ ए, नटू काका, सॉरी नटू काका। नहीं 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 सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मुझसे गलती हो गई सेठ जी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। नट्टू काका आप तो कुछ बोलिए, ऐसे ऐसे मुझसे मुंह मत फेरिए नट्टू काका, मेरी बात सुनिए। सेठ जी मेरी बात सुनिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए मुझे। नट्टू काका, सेठ जी प्लीज, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा सेठ जी। क्या हो गया इसे? मेरी गलती की मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। नट्टू काका, सेठ जी चले गए? अरे बागा, सेठ जी नहीं, नट्टू काका ही यार। और ये दुकान नहीं, अपना घर है। अच्छा, मतलब मैं सपना देख रहा था। यस, मॉर्निंग ड्रीमिंग, ऊपर से शाउटिंग स्क्रीमिंग। नट्टू काका, मैंने भी बहुत बुरा सपना देखा। सपने में मैंने देखा सेठ जी गुस्से में एकदम लाल पीले हो रहे थे और जोर जोर से मुझ पे चिल्ला रहे थे। अरे कमाल है बागा, तू भी। अभी तुझे बावरी के सपने देखने चाहिए, उसके बजाय डर के मारे तू सेठ जी के सपने देख रहा है। क्या करूं नट्टू काका, मेरे सपनों की गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने सपने में देखा कि सेठ जी को पता चल गया है कि मैं और बावरी जी एडवेंचर पार्क घूमने गए थे। ओह माय गॉड। हाँ नट्टू काका, ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या होता? जो कुछ होता वो सपने में होता, सच में थोड़े ही होता। लेकिन नट्टू काका, बाई चांस अगर ये सपना सच हो गया तो? अरे बागा, ऐसे ही सपना सच होने लगे ना तो मेरी पगार अब तक 50 बार बढ़ चुकी होती। डोंट वरी, बी हैप्पी। हैप्पी। नट्टू काका, मुझे तो आज दुकान आने में ही डर लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। प्लीज कुछ कीजिए नट्टू काका, कुछ कीजिए। लेट मी थिंक। बागा, एक आइडिया है। तू यहाँ से सीधा जलेबी फाफड़ा की दुकान पे जा, वहां से गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लेकर ही दुकान पर आना। तुझे तो पता है ना, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा सेठ जी की कमजोरी है। अगर वो तुझ पर गुस्सा भी होंगे ना
तो फाफड़ा जलेबी देखकर मोम की तरफ पिघल जाएंगे। हाँ नट्टू काका, ये आपने मुझे एकदम सॉलिड आइडिया दिया। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। बस तो फटाफट तू तैयार होकर निकल। बचना है तो सेठ जी के पहले दुकान पर पहुंचना पड़ेगा। वो आजकल दुकान पर जल्दी आते हैं। बकत बकत बकत। बागा, आज तेरी खैर नहीं। मुझे दुकान पहुंचना दे बेटा। अरे पहले फोन करके पूछ तो लो वो दुकान पहुंचा है कि नहीं। हाँ। अरे बागा, अरे दया, हाँ बोलिए। मेरा मोबाइल जरा अंदर रह गया, दे तो जरा। हाँ। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपका फोन यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? मुझे क्या पता, आपको पता। हर बार आप कहीं भी रख देते हो, फिर आप ही भूल जाते हो। मेरी हर चीज अपने सही ठिकाने पे होती है। तू ही घर में सफाई करते करते इधर उधर रख देती है। याद है पिछली बार आपका मोबाइल फोन बाथरूम में से मिला था? एक बार गलती से बाथरूम में ले गया था और भूल गया था। उसके बाद आज तक मेरा मोबाइल बाथरूम से मिला है। शायद आज मिल जाए। अरे आज नहीं है भाई, उधर नहाने के बाद मैंने फोन किया था। तो फिर कहाँ गया? अरे भाई सवाल पूछने से अच्छा ढूंढने इधर ही किधर होगा ना, घर में ही होगा, कहीं कहाँ जाएगा। अरे लैंप में क्या देख रही है दया? लैंप में कैसे रखूंगा मैं मोबाइल फोन? नहीं नहीं, मैं फोन नहीं ढूंढ रही हूँ। ये जरा टेढ़ा था ना, तो इसको सीधा कर रही थी। बहुत डाई, चल फोन ढूंढ। हाँ हाँ। अरे सोफे के नीचे कहाँ देख रही है दया? फोन पे बात करते करते मैं क्या सोफे के नीचे चला जाता हूँ? सॉरी। किसको फोन लगा रही है? आपको। अरे तो मैं तो सामने ही बैठा हूँ, बात कर, क्या बोलना है बोल। अरे आपको मतलब आपके मोबाइल फोन पर फोन लगा रही हूँ। रिंग बजेगी तो पता चल जाएगा ना कि फोन कहाँ है। हाँ लगा 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 लगा। मिल गया। वो पेंट की जेब में था। देखा, आप खुद ही रखकर खुद ही भूल जाते हो और ताना मुझे मारते हो कि मैं आपकी सारी चीजें इधर उधर रख देती हूँ। सॉरी 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 भाई। अरे अरे तू गुस्सा थूक दे भाई। अरे हो जाती है गलती इंसान से, मैं भी इंसान ही हूँ ना। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे सुनिए, वो याद है ना? क्या? अरे बाघू भाई को नहीं डांटना है, वो बात याद है ना? हाँ भाई याद है। अभी दुकान जाकर मैं उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, उल्टा उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई आज तूने हमें याद दिला दिया कि मेरे जैसे लोग पूरा दिन दुकान और काम के टेंशन में रहते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। हमें भी काम धंधा छोड़ के पूरा दिन ऐसा एडवेंचर पार्क में जाके साहसिक प्रवृत्ति करनी चाहिए। वाह टप्पू के पापा, क्या मस्त आइडिया है। टप्पू के पापा मैं क्या कहती हूँ, आप भी एक दिन की छुट्टी ले लीजिए ना, हम दोनों साथ में एडवेंचर पार्क जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दोनों वो रस्सी वाला पुल है ना, उस पर चलेंगे, सुरंग के अंदर से निकलेंगे और बिना रस्सी बांधे ऊंची दीवार पर चढ़ेंगे। मजा आ जाएगा। अरे भाई सुन सुन, मैंने जो कुछ कहा वो कटाक्ष में कहा, तूने सच क्या मान लिया? अरे भले कटक्स किया, लेकिन हम सच में जाएंगे टप्पू के पापा, बड़ा मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा? अरे टप्पू के पापा आपको पता है एडवेंचर पार्क में ऐसी साहसिक प्रवृत्ति करने से सेहत को बहुत फायदा होता है। देख दया, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान है ना, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के हम सबको कोमल काया दी है, तो क्या हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तुझे तो पता है ना, एक छोटी सी हड्डी टूट जाती है तो भी हमको ऐसे 2-3 महीने तक ऐसे पलंग में लेटे रहना पड़ता है? पता है कि नहीं? तो फिर इसलिए इस नाजुक काया को ऊपर से लटका के, कूदा के या सुरंग में से निकल के ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए और
बेचारी को खतरे में तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, समझे? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं नहीं समझी। नट्टू काका, हाँ? नट्टू काका सेठ जी आए तो नहीं? नहीं, अभी नहीं आए। तू जलेबी फाफड़ा लेकर आया ना? हाँ नट्टू काका, ये देखिए, ये फाफड़ा। हाँ। जलेबी कहाँ गई? मुझे क्या पता? नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, तू किसे पूछ रहा है? अपने आप से। तो कहाँ है जलेबी? नट्टू काका, मैंने जलेबी ली थी। नट्टू काका, उस फरसाण वाले के यहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए लगता है उसने सिर्फ फाफड़े का पैकेट दिया और जलेबी का पैकेट डालना ही भूल गया है। भागा, तू अभी के अभी दुकान जा और जलेबी लेकर आ। क्योंकि जैसे चांद के बिना चांदनी अधूरी होती है, राग के बिना रागिनी अधूरी होती है, साथी के बिना संगिनी अधूरी होती है, वैसे ही जलेबी के बगैर फाफड़ा अधूरा होता है। हाँ नट्टू काका, अब चिंता मत कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। और सुन, सेठ जी आएंगे और तुझे नहीं देखेंगे तो तुझे फोन करेंगे, मगर तू फोन उठाना नहीं, वरना फोन पे ही तेरी धुलाई कर देंगे। यहाँ आकर जलेबी फाफड़ा सेठ जी के हाथ में थमा देना। ठीक है, तो उनका गुस्सा बाष्पीभवन हो जाएगा। ठीक है नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आप जिस तरह बहुत अच्छे हो बोलते हैं ना, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और सुबह सुबह किस तरह? बस सुपरमार्केट जा रही हूँ। हाँ तो आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नो नो, इट्स ओके, थैंक यू। वो अय्यर अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा है, तो ऑन द वे मुझे ड्रॉप कर देगा। आपका अय्यर भाई है कहाँ? हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था बबीता जी से, अय्यर भाई कहाँ है ऐसा? क्यों? एडवेंचर पार्क जाना है? हाँ? अरे हाँ जेठा जी, मैंने वो टप्पू सेना के एडवेंचर पार्क वाले फोटोग्राफ्स देखे, बच्चों ने तो बहुत मजा किया है। इनफैक्ट मैं क्या कहती हूँ, हम सबको एक दिन एडवेंचर पार्क जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। हम सबको? हाँ हाँ, मुझे तो एडवेंचर्स करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, या क्यों? जेठालाल, तुमको अच्छा नहीं लगता? अच्छा, अरे यही सब करके तो मैं बड़ा हुआ हूँ। बबीता जी, बचपन में जब मैं छोटा था तो पेड़ पे चढ़ना, डाली पे लटकना, डाली से नीचे हो पानी के हौज में दुबाका मारना, यही सब करता था। वाओ, दैट्स अमेजिंग, क्या बात है। तो पक्का हम सब एडवेंचर पार्क जाएंगे, ओके? हाँ पक्का जाएंगे। और अय्यर भाई, मैं आपको वहाँ सब सिखाऊंगा, ये सब कैसे करते हैं, पेड़ पे चढ़ना वढ़ना सब सिखाऊंगा। टप्पू के पापा, ये लीजिए आपका पर्स, आप घर पे भूल गए थे। हाँ, चलो मैं निकलता हूँ। अरे जेठा जी, वो दाया भाभी का हमारा एडवेंचर पार्क वाला प्लान तो बता दीजिए। कौन जा रहा है? हम सब जा रहे हैं। हम सब मतलब टप्पू के पापा भी? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, टप्पू के पापा नहीं आएंगे। उनका ऐसा मानना है कि शरीर को उल्टा लटका के, शरीर को कूदका मरवा के या सुरंग में से निकाल के कष्ट नहीं देना चाहिए। जेठालाल, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे को एडवेंचर सिखाने का बात कर रहा था कि बचपन से ही तुम पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से नीचे कूदना, वो डाली पे लटकना, यही सब करते हुए बड़े हुए हो। क्या? हाँ। तो फिर टप्पू के पापा मुझे क्यों मना कर रहे थे कि भगवान ने इतना कोमल शरीर दिया है तो उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए? दया, ये मेरी दया बहुत भोली है बबीता जी। दया, वो कोमल मतलब मैं कोमल भाभी और हाथी भाई की बात कर रहा था। क्या? मैं नहीं समझी। समझाता हूँ। क्या है बबीता जी, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, गोकुलधाम वासी सब साथ में मिलजुल कर जाते हैं ना। तभी पार्क में जाएंगे तो वहाँ भी हाथी भाई, कोमल भाभी भी आएंगे साथ में। तो वहाँ क्या है कि हम लोग तो ये सब साहसिक प्रवृत्ति कर लेंगे, लेकिन हाथी भाई, कोमल भाभी तो नहीं कर पाएंगे ना, उनको कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं आइडिया से जरा दया को मना कर रहा था, ऐसा। अच्छा।
चल। अरे दया भाभी, थोड़ी देर पहले मैंने और बबीता ने जेठालाल को बोला कि एडवेंचर पार्क जाते हैं, तो तुरंत मान गया। क्या? जेठालाल, उस समय तुमको डॉक्टर आती और कोमल भाभी का ख्याल नहीं आया? ख्याल आया, इसीलिए मान गया। क्या? क्या? मैं नहीं समझी। मैं हूं ना इधर, इसीलिए खड़ा हूँ समझाने के लिए, समझाता हूँ। हाँ? क्या है, जब भी इन लोगों ने मुझे पूछा ना कि जाते हैं क्या पार्क में, तभी अचानक से मुझे याद आया वो जन्माष्टमी के टाइम पे कैसे वो हाथी भाई का नाम निकला था मटकी फोड़ने के लिए, तो हम सब डर गए थे कि अरे हाथी भाई कैसे मटकी फोड़ पाएंगे, लेकिन हाथी भाई ने मटकी फोड़ के दिखाया। तो वो मुझे ख्याल है कि भाई हम क्यों ऐसे मान के चल रहे हैं कि हाथी भाई कमल भाभी साहसिक प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं मान गया। चलो मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। ओके बाय। दया भाभी हम लोग भी चलते हैं। ओके बाय, सी यू। भागा कहाँ है? जी बस अभी आ रहा है। अच्छा, कल छुट्टी और आज लेट। नहीं, वैसे सेठ जी दुकान में तो कब का आ चुका है, लेकिन आप अभी तक आए नहीं थे ना, तो वो काम से जरा बाहर गया है। पर्सनल काम से बाहर गया है? वो तो कुछ बताया नहीं। आज उसकी खैर नहीं। बाप रे, सेठ जी का फोन। मेरा फोन काट दिया। बाका मेरा फोन काट रहा है। सेठ जी वो दुकान बस पहुंच ही रहा होगा, इसलिए फोन काट रहा होगा। आने दो उसे। Who's the proprietor here? सॉरी मैडम, हम लोग टाइपराइटर नहीं बेचते। सेठ जी टाइपराइटर नहीं, प्रोप्राइटर, दुकान का मालिक। जी दुकान का मालिक मैं हूँ। कल ही मैंने आपकी शॉप से ये फोन खरीदा था, बार बार बंद हो जाता है, कैसे फोन बेचते हैं आप? नहीं चिंता मत कीजिए मैडम, हमारा इंजीनियर रहेगा ना तो अभी फटाफट ठीक कर देगा। 1-2 मिनट। अरे बाप रे, फिर से सेठ जी का फोन। कट कर देता हूँ। अरे फिर से काट दिया। क्या हुआ? ओ इंजीनियर का फोन नहीं लग रहा है, कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम लगता है। लग जाएगा, अभी लग जाएगा, 2 मिनट। अरे बाप रे, सेठ जी, एक काम करता हूँ, फोन स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। गया। अरे बाप रे, मैंने बाघा को कहा है इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा। इस बार मेरा दिल कहता है फोन लग ही जाएगा। फोन स्विच ऑफ कर दिया। नट्टू काका, बाघा पहले मेरा फोन काट रहा था, अभी तो उसने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। सच सच बताइए, कहाँ गया है बाघा? सेठ जी वो फाफड़ा जलेबी लेने गया है। फाफड़ा जलेबी लेने? अरे यहाँ कस्टमर सर पे है, दुकान की इज्जत दांव पर लगी है और वो फाफड़ा जलेबी लेने गया है। सेठ जी वो आपके लिए फाफड़ा जलेबी लेने गया है। अरे मैंने कब कहा उसको फाफड़ा जलेबी लाने के लिए? नहीं, आपने नहीं कहा था, मगर उसे डाउट है कि आप उसकी पर्सनल बात शायद जान गए हैं। शायद नहीं, जान ही गया हूँ। मुझे पता चल गया है, कल वो बाउरी के साथ पार्क में घूमने गया था, पर्सनल काम है बोल के। हाँ, इसी वजह से आप उस पर गुस्सा ना करो, इसलिए वो आपको खुश करने के लिए फाफड़ा जलेबी लेने गया है। अरे उसको किसने बोला कि मैं उस पर गुस्सा होने वाला हूँ? कुछ भी करो, कहीं से भी उसको बुलाओ जल्दी। कैसे बुलाऊं? उसका फोन स्विच ऑफ है ना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आपके इंजीनियर का फोन लगा कि नहीं? देखिए जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है।
2 मिनट दीजिए मेरे, अभी अभी लग जाएगा, अभी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, 2 मिनट। हाँ कहाँ है बाघा? बोला ना सेठ जी जलेबी फाफड़ा लेने गया है। दोस्तों देखा आपने, जेठालाल पे आन पड़ी है मुसीबत और दाव पर लगी है दुकान की इज्जत। बागेश्वर गुम है और ये समस्या बड़ी है और इधर एक महिला कस्टमर फोन लेके सर पर खड़ी। जिस बाघा को जेठालाल डांट कर लाइफ की कुछ शिक्षा देना चाहते थे, वही बागेश्वर उनकी लाइफ लाइन बना हुआ है। अब देखना यह है कि क्या बागेश्वर वक्त पर लौटेगा और जेठालाल जो इतनी देर से गुस्सा जमा किए हुए हैं वो बागेश्वर का क्या हाल करेंगे। भाई इधर जेठालाल परेशान है, उधर बागेश्वर परेशान है, इधर कस्टमर परेशान है। लेकिन आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि जब बाघा दुकान पे लौटेंगे तो भले वहां परेशानियां ले आए, आपके घरों में तो ठा के लेके आएंगे। हंसते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि कल जो होने वाला है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में वो आपके घरों में ठहाकों का सबब होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.